धन्यवाद आरुषि। अगर मैं सही मायने में कहूँ तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे। हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LVM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से चंद्रयान 2 काफ़ी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा। अब तक चंद्रयान 2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड OHRC यानी कि ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब मैं आरुषि जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशंस का विवरण। अब चलते हैं टुवर्ड्स Chandrayaan-3, the follow-up mission of Chandrayaan-2, which has been designed to accomplish our mission goals. The primary objective of Chandrayaan-3 mission is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface. This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in situ scientific experiments on Moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July, Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers. The fifth apogee raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the Moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon. An orbit of 288 by 3,69,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरीलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। TLI के तरह LOI भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेग मान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके।
अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। LOI के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान-3 के वेग मान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉडल के ऑर्बिट को दो द्विध्रुव मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 गुणे 130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। चंद्रमा के सतह पर इस दौरान चंद्रयान-2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट के शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। That is true indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan-3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site, since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket, LVM-3, on the 14th of July, Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers. The fifth apogee-raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 127,000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar rejection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि
लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। Rendezvous with the moon. इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और Enabling the LHDAC का spacecraft कार्यात्मक to escape परीक्षण भी Earth's किया जा चुका gravitational है। pull and travel to the moon. LDV जो कि पूर्णतः An orbit स्वदेशी of तकनीकी से बनाया गया 288 एक नया by सेंसर है। इसका मुख्य कार्य 3,69,328 लैंडर के kilometers वेलोसिटी was को achieved तीनों at अक्षों the में end of the कंप्यूट करना है। translunar injection. पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराव यानी लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज के बाद इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान दूर बखूबी निभाएगा। चंद्रमा के प्रभाव ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही पहुंचाया गया, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव के द्वारा चंद्रयान 3 को इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटरमिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। जटिल ऑपरेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि ध्यान देना चंद्रयान 2 का उपग्रह के OHRC पेलोड अब तक काफी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर 4 × 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में propulsion मॉड्यूल का Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. चंद्रयान 3 के वेग While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover APX of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeters. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shaped payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है और संक्षेप में अब तक We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर पावर डिसेंट में बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 lander imager camera इस पूरी is प्रक्रिया being को पूरा received करने में continuously. लगभग The 11.5 demonstration मिनट of soft लगेगा landing और on the इसका moon's surface समानांतर is no वेग ordinary feat due to the 1680 मीटर innumerable प्रति सेकंड से challenges and घटाकर complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and We tenuous have continuous moon's flow of atmosphere. lander telemetry data The lunar from dust at the time ISRO's of Deep landing Space and the Network craters and IDS-32 boulders located scattered in over the moon's Belalu, surface Bengaluru. make it further The data is being complicated to acquired achieve real this. time by station The and new is and flown to the improved mission Chandrayaan-3 operation design complex has through our been built communication after links. envisaging In all addition the to it, we scenarios also which have the lander support module from can ESA encounter. and JPL DSN With stations. several software improvements, There will be no provision ground for full intervention level once the redundancies, ALS a takes plethora charge. of special tests, The preparation namely for today's the event had
started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. Has provided great confidence in the performance The whole of all descent the is onboard divided into four sensors, phases: propulsion the rough system, braking and phase, associated guidance, control, altitude and hold navigation phase, algorithms. fine braking phase, and the The local key navigation findings phase during the or the tests terminal have descent been able phase. to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon जी has हाँ, been chosen as एल्टीट्यूड the होल्ड intended फेज, landing क्योंकि site, पावर डिसेंट का since there दूसरा is a चरण है, possibility of एक बहुत finding ही giants महत्वपूर्ण and फेज other है। minerals इस which 10 could be सेकंड vital के resources स्मॉल for future ड्यूरेशन के दौरान explorers. लैंडर के दो Apart from महत्वपूर्ण continuing सेंसर investigation कारा और pioneered लासा by Chandrayaan-1 लैंडर की and ऊंचाई की गणना Chandrayaan-2, करेंगे। the इस Chandrayaan-3 फेज के mission पूरा होते will ही also provide लैंडर the चंद्रमा की सतह invaluable से data कुल in the science 6.8 community किलोमीटर की around the ऊंचाई world. पर होगा। Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. Braking Carried on phase. the shoulders The of lander India's velocity heaviest shall be brought rocket, down from LVM-3, on the 14th of 1,680 July. meters per second Chandrayaan-3 to was placed in 358 the meters per precise second. elliptic parking The orbit altitude will of be size brought down from 30 170 kilometers by to 7.4 kilometers at 36,500 the end of rough braking. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers. The fifth apogee raising maneuver, which took चंद्रयान place 3 on का the मिशन 25th प्लान of July, लगभग placed the चंद्रयान 2 के spacecraft तरह in ही an बनाया orbit गया है। of यहाँ यह 250 भी by सुनिश्चित किया गया है कि 1,27,000 kilometers. चंद्रयान 3 को At रॉकेट the से early अलग होने hours से of 1st लेकर के August, the चंद्रमा के translunar निकटतम कक्षा injection में was स्थापित carried out, होने तक after सारी which Currently, the गतिविधियां composite चंद्रयान 2 के module तरह ही began हैं। the final और leg we अब can हम see यह long कह journey the सकते हैं कि scientists यह are प्लान analyzing the पूरी lander तरह से data. 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और propulsion जी सिस्टम हाँ, को हम ये इस देख तरह सकते से हैं मजबूत किया कि गया है मिशन कि आप लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। rendezvous with the moon. इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, ये लासा, जो भी डेटा LHPC, देख LDA रहे हैं और enabling the LHDAC का spacecraft कार्य to डीप escape स्पेस Earth's नेटवर्क gravitational आईडीएसन pull and travel to the moon. 32 के द्वारा पूर्णतः प्रोवाइड orbit किया जा of रहा है। से बनाया गया एक नया by सेंसर है। इसका मुख्य कार्य 369,328 लैंडर तीसरे चरण kilometers का was जो achieved कि फाइन at the ब्रेकिंग end फेज of the होगा, translunar जिसमें injection. लैंडर पावर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर और वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग शून्य हो जाएगी। चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में The scientists here at his track are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव के We द्वारा are very चंद्रयान-3 को इस क्रम to में the power descent, बता दूं कि the start of the power descent phase. उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है। एक बहुत ही जी कठिन हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को काफी प्राप्त करने के बाद किया गया। कुल 131 सेकंड लगाएगा। हटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी Apart from प्रक्रिया the में sensors, propulsion module का covering Chandrayaan-3 करेगा। is equipped with a suite of sophisticated payload और instruments. चंद्रयान-3 के वेग While मान को Chandrayaan-1 and लगभग Chandrayaan-2 850 orbiter मीटर have प्रति provided सेकंड कम कर दिया abundant गया। remote sensing data of लैंडर moon. मॉड्यूल को Equally लगभग important 150 are the किलोमीटर on-site के localized सर्कुलर measurements ऑर्बिट में that स्थापित provide करने के ground बाद truths. 17 अगस्त Lander and rover 2023 have को payloads propulsion which are module से आप completely अलग इस new समय and अपने will स्क्रीन पे perform in मिशन situ ऑपरेशन analysis कॉम्प्लेक्स of lunar में surface. बैठे The two सभी spectroscopes on मान्य rover गणों को देख सकते हैं, APXs जो कि बहुत ही of moon's उत्सुकता regolith. के साथ The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array अभी shall हम be a लोग passive पावर location डिसेंट indicator शुरू होने से for future spacecraft जस्ट कुछ ही पल with दूर laser है। altimeters. पावर डिसेंट के The समय propulsion किसी भी module चुनौती का has not सामना been कर left सके। behind, and लैंडर an मॉड्यूल experimental इस shape ऑर्बिट में payload has 4 been दिन तक added चंद्रमा to की it as a परिक्रमा value करता addition. रहा।
It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid ही बचा in the है future study और of potentially हमको habitable ये सारे डेटा exoplanets. मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा जो कि We are लगातार minutes away लैंडर के from the कनेक्शन start में बना of हुआ है powered descent. प्रदान कर रहा है The entire powered descent shall be carried out by the Dear onboard viewers, autonomous The landing pivotal sequencer power or descent has ALS, begun, which is a series of and the lander instructions module is preloaded to the propelling lander towards the module. moon's surface These along the instructions intended include the commands trajectory. to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. सारे ऑर्बिट मैन्युअल इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट जी हाँ अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है सबसे पहले आता है During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. We are also happy to The announce altitude that will be brought live down images from from the 30 kilometers Chandrayaan-3 lander to 7.4 imager kilometers cameras at the will end be of saved rough braking. continuously. All this in the duration of Demonstration 690 of seconds soft or landing on the moon 11.5 is no minutes. ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed An from nearly accelerometer package, LIRAP, 6,048 is kilometers aiding per in the hour navigation. without any aid from the thin and जी tender हाँ अभी continuous आप flow अपनी of स्क्रीन lander पे देख telemetry सकते data. The हैं lunar From dust कि at the time ISRO's of deep landing space लैंडर network अब तक ISN कुल 32 191 located in किलोमीटर Bengaluru. हॉरिजेंटल Making दिशा further में चल data is चुका being है acquired real और time by station अब and is अभी flown तक to the इसकी mission वेलोसिटी operation complex लगभग through our communication after links. envisaging In all addition the to it, we scenarios also which have the lander support module from can ESA encounter. and JPL DSN With stations. several software improvements, There will be no provision ground for full intervention level once the redundancies, ALS a takes plethora charge. of special tests, The preparation namely for today's the event had integrated hot started test, 48 hours before, integrated cold test, wherein and various lander pre-selections leg and drop tests were uplinking of carried out. parameters. The The lander module for the has autonomous landing traveled a sequence distance will be of carried out. approximately Provided great 228 confidence in the kilometers. performance. The whole descent is The divided into complete four downrange phases. that will be Propulsion traveled systems, during braking, this phase associated shall be guidance, nearly control, 713.5 kilometers. and the local navigation phase or the terminal descent phase to improve the overall system performance. Unexplored south pole of the moon has been chosen as the जी हाँ intended landing क्योंकि site. कुल Since there is a 745 possibility किलोमीटर of के इस finding रफ iron ब्रेकिंग and फेज other में minerals आप that देख will be सकते हैं vital resources कि हम लोग for लगभग future लगभग explorers. अपनी यात्रा 20% Apart from continuing कंप्लीट कर investigation तारा is a और critical लासा by Chandrayaan-1 लैंडर की and ऊंचाई की गणना Chandrayaan-2. करेंगे The इस Chandrayaan-3 फेज के mission पूरा in होते will ही also provide लैंडर the चंद्रमा most की सतह valuable से data कुल in the science 6.8 community किलोमीटर around की the ऊंचाई world. पर होगा Let us give our viewers a glimpse on the configuration पावर of डिसेंट Chandrayaan-3 की यह mission. शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही The सटीक और lander सदी हुई velocity है shall be brought down जिसमें from लैंडर 1,680 अपने वेगमान meters per को second अनुमानित to तरीके से घटा 358 रहा है meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at The the end of altitude rough of the braking. lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase, we can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है The scientists आप are ये देख analyzing सकती the हैं lander कि data. जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है लैंडर के मुख्य सेंसर्स तारा ये जो भी डेटा देख रहे हैं The mission operations team is analyzing the data. IDSN 32 के द्वारा We प्रोवाइड can किया जा रहा all है see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. जिसमें लैंडर पावर The performance so far seems to be nominal. इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और चूंकि एलएस एक्टिवेट
किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहा है। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को इलिप्टिकल बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही No ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following the label engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies. यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान-3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। The lander imager is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है During this the next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently we are in the middle of the rough braking phase. The lander velocity has to be killed. An जी हाँ, accelerometer अगर हम package LIRAP ध्यान से is देखें तो aiding in the लगभग navigation. 8 से 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be Of nearly lander from ground is currently 12 kilometer. Is currently 22 kilometer, which is to be coming down, and that is expected. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers.
kilometers. And the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं अपने लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। To 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometers from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. सकते हैं कि rough braking phase की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं इस phase के बाद projected ground trace हम जाएंगे towards अपना लैंडर मॉड्यूल attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। लैंडर के मुख्य सेंसर्स तारा ये जो भी डेटा देख रहे हैं, the mission operations team is analyzing the data. के द्वारा We can all see the seriousness and the concentration with which we can see the visualization of the lander module analyzed. Moving towards the moon's surface, the current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं, हमेशा सुनिश्चित करें। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। Ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters. But after the rough braking and the attitude hold, velocity of the lander module has been brought down. It will continue for nearly 3 minutes. And the ALS had already The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. Following the label engine electronics module, the TECM was switched on and lander was oriented जी हाँ to the रुचि, अभी आप favorable अपनी स्क्रीन attitude. पे देख सकती हैं। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। लगभग 1150 हम अपने सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं Chandrayaan-3 lander imager display. The lander imager Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current जी altitude हाँ, is 27 आप ये देख सकते kilometers. हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। 26.7 किलोमीटर के आसपास है। सबसे पहले आता है We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally for a duration of nearly 10 and seconds. we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the
altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. Update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. लगभग 3 मिनट के Currently, we are in the middle of the लैंडर rough की braking हाइट phase. लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। इस समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The whole distance is divided complete downrange that जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है, which is to be coming down and that is expected. We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers, as we can see. We are in the powered descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the powered descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. और सदी हुई जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं अपने लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। The attitude hold phase. We can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometers from the moon surface, which is going to be around 7.4. We are nearing the final phase of the powered descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। लैंडर के मुख्य सेंसर्स एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने We can all see the seriousness and the concentration with which each We can see the visualization of the lander module analyzed. पूर्वक हासिल कर लिया है Towards the और performance surface. अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो And चुकी the है। distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager of camera applause has been providing. indicates that till now the performance has been nominal. 800 न्यूटन के We are in the vertical descent phase 1. पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं, हमेशा सुनिश्चित करें। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से Is 80% being brought की down यात्रा from को पूरा कर 800 चुका है। meters, Intervention. As the and we are ALS nearing has taken charge. and approaching the lunar surface. For today's event had started nearly 48 hours जी, before. आप अपनी wherein स्क्रीन पे various देख सकते हैं pre-selections कि and लैंडर uplinking का of parameters. हाइट But after the rough braking and the attitude hold, velocity of the lander module has been brought down, which will continue for nearly 3 minutes. And the ALS had already The whole been phase is being initiated driven by the लैंडर autonomous के landing जस्ट ऊपर है sequencer, और इस and there समय is इसकी no ऊंचाई intervention from लगभग ground. 600 मीटर के आसपास है। Label engine इस electronics फेज के module दौरान was switched लगभग on and lander was 150 मीटर oriented के the favorable ऊंचाई पे altitude. पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉरिंग करेगा। चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास लगभग 1150 हम अपने सेकंड हो चुकी है, जो कि We are about एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। बैठे सभी मान्यगणों को देख
सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी as well as नरेंद्र the मोदी vertical जी velocity हम सभी का उत्साह is now being constantly reduced, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। and the lander module has begun its descent towards the landing site. धीरे अब कम होता है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट एल्टीट्यूड की तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले. The lander imager, yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. Has been brought down, and the distance travelled is 574 kilometers. The current altitude is 27 आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज भी पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की निर्धारित किया गया है। हो चुकी लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। 26.7 किलोमीटर के आसपास कम आ चुके हैं। सबसे पहले आता है We can hear from the after the mission operations team that the sensors are performing nominally for a duration of nearly 10 and we are currently in the midst of the fine breaking phase which is going to continue for 3 minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. Update to navigation system will be given from the laser and power bank. We are approaching the vertical descent phase 2 which will have the lander module hovering at nearly 150 meters. 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए इवन डाउन रेंज लगभग शून्य होगा। इस समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। We can see the आप इस तालियों गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हायोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जी हाँ आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। जी हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर। Dating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. To the moon's surface, nearly 2.6 अभी आप ये देख सकते हैं as we can कि see. लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई We है। are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers. And currently only 2 engines are now being fired and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon's surface. धीरे हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर पर सेकेंड जी हाँ अभी आप कम किया जाता है कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। लैंडर इज जस्ट 17.8 किलोमीटर फ्रॉम द मून सरफेस। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals or the local navigation phase. हम जाएंगे towards the attitude hold phase. जी हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंड मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं
कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. Till now, the performance has been we are in the vertical descent phase 1. लैंडर के लगातार कम कर रहे हैं, हमेशा सुनिश्चित करें। अब तक लैंडर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. And approaching the lunar surface. Sir, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास। इतिहास बनते हुए देखते हैं, इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास, लगभग 1150 हम अपने सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस ब्रेकिंग फेज के लिए। बैठे सभी मान्यवरों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सर्वोत्सुकता के साथ। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी As well as the vertical velocity is now being constantly reduced, ये पल and the landing module has begun its descent towards the landing site. ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण चंद्र पथ पर चलने का है। आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज भी पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की निर्धारित किया गया है। लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण 800 मीटर भारत में नई ऊर्जा, कम आ चुके हैं, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड समय कंप्लीट होने के बाद ब्रिक्स समिट में द्वारा हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन जी हाँ, हर देशवासी की तरह एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा मेरा है। मन अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। जी हाँ, भी लगा हुआ है। लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर। Dating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, हर and भारतीय this is a very good signature for the जश्न में lander. डूब गया। अभी आप ये देख हर सकते घर हैं में कि लैंडर की उत्सव ऊंचाई शुरू हो गया। 65 मीटर के आसपास बची हुई है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ